हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर फाइवो ने अगले 10 सालों तक हन फैमिली के लिए कोई भी मैजिक वेपन रिफाइन करने से मना कर दिया था। इसके बाद वो फैंग को अपने साथ लेकर बैटल अरीना से चले गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर फाइवो फैंग को लेकर ल्यूजियन सेक्ट छोड़कर जा रहे थे और तभी वो गुस्से से कहते हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही डिसेबल को मेरे ही सामने हर्ट करने की, और मेरे डिसेबल को मेरे सामने हर्ट करने का मतलब डायरेक्ट मुझे बेइज्जत करने के बराबर है। इसलिए अब मैं और इस सेक्ट में नहीं रोक सकता। लेकिन तभी मास्टर यू वहां आते हुए मास्टर फाइवो को मनाने की कोशिश करने लगते हैं, पर मास्टर फाइवो मास्टर यू की बात नहीं मानते और वो मास्टर यू से कहते हैं, आज अगर मैं बैटल अरीना में ना होता तो एल्डर हन तो मेरे डिसेबल को मार ही देता, क्योंकि आप में से तो किसी ने भी उसे रोकने तक की कोशिश भी नहीं की थी। इसलिए मैं ऐसे सेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रोक सकता जहाँ मेजर फैमिली जो मर्जी कर ले उन्हें कोई रोकता तक नहीं है। और ये कहकर मास्टर फाइवो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जो देखकर मास्टर यू भी मास्टर फाइवो को मनाने के लिए उनके पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि मास्टर फाइवो अभी ल्यूजियन सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि अगर वो ल्यूजियन सेक्ट से चले जाते तो ल्यूजियन सेक्ट का रिफाइनिंग हॉल बंद हो जाता और ल्यूजियन सेक्ट वैसे भी डायलिंग किंगडम में सबसे पीछे था। इसलिए अभी वो किसी भी हालत में मास्टर फाइवो को अपने सेक्ट से नहीं जाने दे सकते थे। वहीं ये देखकर फैंग भी एक मोटा तलिस्मैन का यूज करके मास्टर यू और मास्टर फाइवो के पीछे जाने लगता है। वहीं मास्टर यू उड़ते हुए मास्टर फाइवो से कहते हैं, मैंने ग्रैंड मास्टर मूव से बात कर ली है, हम एल्डर हन को अब एल्डर की पोस्ट से हटा रहे हैं और उनकी सारी अथॉरिटीज बाकी एल्डर्स को दे दी गई हैं। इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सेक्ट छोड़कर मत जाएं और हमारी मदद करें ल्यूजियन सेक्ट को और आगे ले जाने में, क्योंकि ल्यूजियन सेक्ट आपके बगैर कुछ भी नहीं है। मास्टर यू की ये बात सुनकर मास्टर फाइवो उनसे कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हन अब एल्डर रहे या नहीं, पर मैं अब हन फैमिली के लिए कभी भी मैजिकल वेपन्स रिफाइन नहीं करने वाला। जिस पे मास्टर यू मास्टर फाइवो से कहते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, इसलिए अब प्लीज आप मेरे साथ वापस चलिए। मास्टर यू की ये बात सुनकर मास्टर फाइवो कहते हैं, मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ अब मेरे डिसेबल फैंग मिंग को सीक्रेट रियलम में भेजें, ताकि वो एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने से पहले सीक्रेट रियलम के सनराइज स्पिरिचुअल ऑरा को ऑब्जर्व करके अपनी पावर्स को बढ़ा सके। मास्टर फाइवो की ये बात सुनकर मास्टर यू सैड होते हुए कहते हैं, मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता, और ग्रैंड मास्टर मूव भी वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सीक्रेट रियलम में सिर्फ 5 मेजर फैमिलीज के डायरेक्ट डिसेबल्स ही जा सकते हैं। मास्टर यू की ये बात सुनकर मास्टर फाइवो चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं, जिसपे मास्टर यू उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ओके मैं रूल्स को ब्रेक करके फैंग को सीक्रेट रियलम में भेजने के लिए तैयार हूँ। और तभी फैंग भी, जिसने एल्डर हन के साथ फाइट में अपनी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली थी, वो भी वहाँ पहुंच जाता है। और वहाँ तक पहुंचने में भी फैंग बहुत ज्यादा थक गया था, और वहाँ पहुंचते ही मास्टर फाइवो फैंग को दोबारा वापस क्लैन में जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम फैंग, सोफी, यूवी और डीजोंग को ल्यूजियन सेट के मेन हॉल के अंदर देखते हैं, और ये चारों ही एंशिएंट बैटलफील्ड में ल्यूजियन सेट के डिसेबल्स को लीड करने वाले थे। तभी मास्टर यू उन्हें बताते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड 3 एरियाज में डिवाइडेड है, जिसमें पहला की गैदरिंग के लिए, सेकंड फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लिए और थर्ड अल्केमी मास्टर के लिए है। और एंशिएंट बैटलफील्ड ओपन होने के बाद कोई भी इमोर्टल कल्टीवेटर जल्दबाजी करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा, और सभी डिसेबल्स अपनी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से अपने लिए सुटेबल एरिया सिलेक्ट करके सिर्फ उसी एरिया में जाएंगे। और तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डीजोंग भी तुम्हारे साथ जाएगा और यही फाइनल डिसीजन लेगा कि कौन सा डिसेबल कौन से एरिया में जाएगा, क्योंकि डीजोंग हमारी ल्यूजियन सेट का बेस्ट डिसेबल है। और ये तुम लोगों की कल्टीवेशन लेवल्स को चेक करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन को देखते हुए तुम्हें की गैदरिंग और फाउंडेशन बिल्डिंग एरियाज में से किसी एक में भेजेगा। और उसी के साथ मैं तुम लोगों के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए चंगडेन किंगडम में जाऊंगा, जिसपे वो चारों डिसेबल मास्टर यू को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके मास्टर। और फैंग आगे आकर मास्टर यू से कहता है, चू फैमिली वाले मिशन के दौरान मेरा सामना ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों से हुआ था, और मैंने वहाँ पे चू फैमिली को बचाने के लिए उनके सारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि वो लोग इतनी आसानी से मुझे एंशिएंट बैटलफील्ड में नहीं जाने देंगे। जिसपे मास्टर यू फैंग से कहते हैं, तुम उन लोगों की फिक्र मत करो, उन लोगों से निपटने के लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। जितना मैं जानता हूँ एंशिएंट बैटलफील्ड एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम अकेले एंशिएंट बैटलफील्ड में नहीं जा सकते। इसलिए तुम चारों को एंशिएंट बैटल वाली न्यूज डायली किंगडम के मेजर सेक्ट्स तक पहुंचानी होगी। उसके बाद हम उन चारों को देखते हैं जो डायली किंगडम के सभी मेजर सेक्ट्स में जाकर उन्हें एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में बता रहे थे कि इस बार एंशिएंट बैटलफील्ड ल्यूजियन सेक्ट लीड करने वाला है, और इस बार एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने के रूल्स भी ल्यूजियन सेक्ट ही बनाएगा, इसलिए आप सबको एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने के लिए ल्यूजियन सेक्ट में आना होगा। वहीं डीजोंग अपने साथियों को ये खबर हर जगह फैलाने के लिए कहता है। वहीं सोफी भी ल्यूजियन सेक्ट के कुछ डिसेबल्स को समझाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने बाकी क्लैंस को जाकर कहना है, ल्यूजियन सेक्ट का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उसने ये न्यूज खुद तक ही नहीं रखी, बल्कि डायलिंग किंगडम के सभी क्लैंस तक पहुंचाई है, ताकि सभी क्लैंस एक साथ मिलकर उस एंशिएंट बैटलफील्ड में जा सके।
हैं। उसके बाद हम फेंग और यूवी को देखते हैं जो ब्लड फैनी क्लैन के 2 डिसेबल्स को समझा रहे थे कि एंशिएंट बैटलफील्ड पूरे डार्लिंग किंगडम का मामला है, इसलिए हम सबको पुरानी सारी बातें भुलाकर एक दूसरे का साथ देते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड में जाना है ताकि हम वहाँ पे मौजूद बाकी पावरफुल क्लैंस का सामना कर सकें। और फेंग की ये बात वो दोनों डिसेबल भी समझ गए थे, जिसके बाद फेंग और यूवी उड़ते हुए वापस अपने क्लैन की तरफ जाने लगते हैं। और अभी वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी उन्हें मास्टर यू की आवाज आती है जो उन्हें सनसेट वैली के अंदर आने के लिए कहते हैं क्योंकि सीक्रेट रियलम अब कुछ ही देर में ओपन होने वाला था। जिसके बाद वो दोनों भी सनसेट वैली की तरफ चले जाते हैं जहाँ लियोजियन सेट की मेजर फैमिलीज के 2 यंग मास्टर भी वहाँ आए हुए थे। और वो दोनों फेंग को वहाँ देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये तो वही की गैदरिंग स्टेज वाला जीनियस लड़का है ना जिसने चीटिंग करके हनली को भी हराया था और अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये हमारे साथ सीक्रेट रियलम में भी आ रहा है। पर कोई बात नहीं, इसके साथ खेलने में वाकई बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि सीक्रेट रियलम में तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा और वैसे भी इसे वहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और वो सनराइज इस जैसे लो लेवल के कल्टीवेटर को कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इसके पास सिर्फ वो बेकार से इमेजिनरी स्पिरिचुअल रूट्स हैं। उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर भी फेंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता और फेंग के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। और तभी उस सीक्रेट रियलम में जाने के लिए वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जो देखकर फेंग और वो दोनों डिसेबल्स एक साथ मिलकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जो देखकर यूवी फेंग से कहती है मेरे लिए रुको और ये कहकर यूवी भी फेंग के पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चली गई थी। उसके बाद हम सीक्रेट रियलम को देखते हैं जहाँ पे हेवन एंड अर्थ का प्योर ऑरा फैला हुआ था और वहाँ पहुंचते ही फेंग का जेट रॉकेट चमकने लगता है और वो फेंग को एक तरफ इशारा करने लगता है और फेंग उस तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है वहाँ पे जरूर कोई खास ट्रेजर मौजूद है जिसका ताल्लुक मेरे इस जेट रॉकेट से है। और ये कहकर फेंग यूवी को लेकर उसी तरफ बढ़ जाता है और ये देखकर वो दोनों डिसेबल्स भी ऊपर हवा में उठते हुए अपनी जेट बोटल्स को बाहर निकालते हैं जिसके अंदर वो प्योर हेवन एंड अर्थ का ऑरा स्टोर करने लगते हैं ताकि बाद में वो इस प्योर ऑरा को ऑब्जर्व करके अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके। और तभी उन दोनों की नजर फेंग पे पड़ती है जहाँ फेंग को वो ट्रेजर नहीं मिल रहा था, इसलिए फेंग वहाँ पे चारों तरफ घूम रहा था। और ये देखकर वो दोनों फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं ये लड़का तो सनराइज की सिंगल रेस को भी नहीं पकड़ पा रहा। उन दोनों की ये बात सुनकर यूवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यूवी उन दोनों से कहती है एंसेस्टर ज़ू गुआंग का स्पिरिचुअल हेवन एंड अर्थ ऑरा अपने ओनर को खुद ही चूज कर लेता है और तुम दोनों को एंसेस्टर ज़ू गुआंग के लो लेवल के स्पिरिचुअल ऑरा ने चुना है। इसका मतलब है तुम दोनों एंसेस्टर ज़ू गुआंग की नजरों में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। यूवी की ये बात सुनकर उन दोनों डिसेबल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों यूवी से कुछ कह पाते उससे पहले ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा प्योर सनराइज अपीयर होती है जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और उस सनराइज की चमक इतनी ज्यादा थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सन का ही एक हिस्सा हो। और उस सनराइज को देखकर यूवी भी हैरान होती हुई फेंग को बताती है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था ये डिवाइन स्पिरिचुअल सनराइज है जिसके अंदर हेवन एंड अर्थ ऑरा के साथ साथ एंसेस्टर ज़ू गुआंग की स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है। और एंसेस्टर ज़ू गुआंग के बारे में मैं आपको बता दूं ये पूरा सीक्रेट रियलम एंसेस्टर ज़ू गुआंग का ही है और यहाँ पे चारों तरफ उन्हीं की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी फैली हुई है। और ये जो डिवाइन सनराइज अभी अपीयर हुई थी उसको देखते हुए यूवी कहती है मेरे फादर के मुताबिक ये डिवाइन सनराइज बहुत ही ज्यादा रेयर और खास है। और तभी वो दोनों डिसेबल भी उस डिवाइन सनराइज को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं मैं न जाने यहाँ पे कितनी बार आ चुका हूँ और न जाने कितने सालों से ही मैं इस डिवाइन सनराइज का वेट कर रहा था। आज फाइनली ये मेरे सामने अपीयर हो ही गई। इस बात को अपनी पावर्स को बढ़ाने का वाकई मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि अगर मैंने इस डिवाइन सनराइज को ऑब्जर्व कर लिया तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और ये कहकर वो दोनों उस डिवाइन सनराइज की तरफ बढ़ते हैं पर जैसे ही वो दोनों उस डिवाइन सनराइज को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो डिवाइन सनराइज वहाँ से उड़ते हुए फेंग के पास आ गई थी और वो डिवाइन सनराइज फेंग के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है जिसका मतलब था कि उस डिवाइन सनराइज ने फेंग को चूज किया है। और ये देखकर वो दोनों डिसेबल्स हैरान होते हुए कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, आखिर एंसेस्टर ज़ू गुआंग की डिवाइन सनराइज इस जैसे एक लो लेवल के कल्टीवेटर को कैसे चूज कर सकती है। जिसपे दूसरा डिसेबल उससे कहता है कोई बात नहीं, भले उस डिवाइन सनराइज ने इसको चूज किया है लेकिन इस डिवाइन सनराइज को ऑब्जर्व करने के लिए एक बहुत बड़े कंटेनर की जरूरत होगी और मुझे नहीं लगता इस जैसे एक लो लेवल के कल्टीवेटर के पास कोई कंटेनर होगा, इसलिए ये भी इस डिवाइन सनराइज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और तभी वो डिवाइन सनराइज फेंग के हाथ में आ गई थी और फेंग के हाथ में आती वो डिवाइन सनराइज और भी ज्यादा चमकने लगी थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।